हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, हमारी जो सिलेबस की सेकंड बुक है उसमें आपको बच्चों दो मॉड्यूल्स दिए गए हैं। मॉड्यूल फर्स्ट है आपका ईएसपी रिसेप्शनिस्ट, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड मॉड्यूल है आपका ईएसपी ऑफिस यूज, यानी कि इंग्लिश फॉर स्पेशल पर्पस। और यहाँ पे वो स्पेशल पर्पस क्या है, ऑफिस यूज के लिए अगर आप किसी से मिल रहे हो तो उस समय आपको किस तरह से बात करनी है, किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाना है, ये सब हम इस सेकंड मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ होता है, आप दोनों में से किसी भी एक मॉड्यूल को चूज करके उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप चाहें तो ईएसपी रिसेप्शनिस्ट या फिर ईएसपी ऑफिस यूज, इन दोनों में से किसी भी एक मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड मॉड्यूल का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 26, वो हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन बिजनेस। तो बच्चों, आप बिजनेस के लिए किसी से मिले हो, और कैसे मिले हो, फेस टू फेस, यानी कि आमने सामने, आप फोन पे नहीं बात कर रहे, आप आमने सामने किसी से मिले हो। तो ऐसे में आपका जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह का होना चाहिए, आपको बातचीत कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो सब हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। It is important to have good communication skills to be successful at your workplace। तो बच्चों, अगर आप अपने वर्क प्लेस, अब चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे कोई कंपनी है, आप जहाँ पे काम करते हो, अगर वहाँ पे आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। यानी आप किस तरह से बात करते हो, आप अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुँचाते हो, दूसरों की बात किस तरह से सुनते हो। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, बातचीत करने की कुशलता, ये बहुत आवश्यक है किसी भी कार्य में सफल होने के लिए, किसी भी ऑफिस में सफलता प्राप्त करने के लिए। इन दिस यूनिट वी सजेस्ट सम वेज एंड रूल्स टू बी फॉलोड इन फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो बच्चों, ये जो चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यहाँ हम कुछ सजेशन पढ़ेंगे, कुछ तरीके पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो हमें अप्लाई करने हैं जब भी हम किसी से फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, जब भी हम किसी से आमने सामने मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब भी होता है बातचीत। तो जब हम पर्सनली किसी से मिले हैं, हमें कैसे बात करनी है, किस तरह से बात आगे बढ़ानी है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। रूल्स क्या क्या है, हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, ये सब चीजें हम यहाँ कवर करेंगे। ओके, तो बच्चों, सबसे पहले जब भी आप किसी से मिलोगे, पहली चीज जो आपको करनी है वो होता है ग्रीटिंग्स। ओके, यानी कि अभिवादन करना। किस तरह से हमें करना है, क्या ध्यान में रखना है, वो सब हम यहाँ पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन योर बॉडी लैंग्वेज इज एज इंपॉर्टेंट एज स्पीच। तो बच्चों, अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो ऐसे में तो आपकी जो आवाज है केवल वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप पर्सनली किसी से मिल रहे हो, फेस टू फेस किसी से मिल रहे हो, तो ऐसे में आप जो बोल रहे हो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बच्चों, अब यहाँ पे आप सोचो कि बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब, क्या बॉडी की भी लैंग्वेज होती है? यस बच्चों, होती है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब हमारे चेहरे के भाव, हम किस तरह से अपने हाथ पैरों का यूज कर रहे हैं बात करते समय, तो वो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। कहते हैं ना कि चेहरा भी बोलता है, हमारे चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं, किस तरह से हम हमारे फेस को काम रख रहे हैं, गुस्से में है, सब कुछ हमारे फेस से पता चल जाता है। तो इसीलिए जब हम किसी से बात कर रहे हैं फेस टू फेस, तो हम कैसे बोल रहे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज का यूज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। At your workplace, it is important that you dress neatly, sit or stand erect and have an alert smiling face। तो इसीलिए जब आप ऑफिस में काम करते हो तो बहुत जरूरी है कि आप जो ड्रेस पहन रहे हो वो बिल्कुल नीटली पहनो। तो बच्चों, ये एक ऐसी चीज है जो हम सबको पता है, हम इसी तरह से करनी होती है। आप सपोज किसी ऑफिस मीटिंग में जा रहे हो, आपने शर्ट पहनी है, शर्ट पे चाय का निशान लग रहा है, या आपकी शर्ट आयरन नहीं की हुई है, आपकी
बिल्कुल क्रस्ट शर्ट है, तो इस तरह के कपड़े पहन के आप मीटिंग्स में नहीं जा सकते हो। आप जो कपड़े पहन रहे हो वो अच्छे से धुले हुए हो, प्रेस किए हुए हो, कहीं कोई निशान धब्बा ना हो। आप जब बैठ रहे हो या फिर खड़े हो रहे हो, आपको बिल्कुल इरेक्ट सीधे खड़े होना है, सीधे बैठना है। बैठे हुए अगर आप चेयर पे बैठे हो तो ऐसे नहीं कि कमर झुका के बैठ गए या पीछे सहारा लेके बैठ गए, नहीं, बिल्कुल सीधे होके आपको बैठना है। और ऐसे ही जब हम खड़े होके किसी से बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट वे में हमें खड़े होना है। और हमेशा हमारे आप फेस कैसा होना चाहिए, स्माइलिंग, हमेशा हमारे चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए। हम चाहे कितने भी टेंस्ड हो, किसी प्रॉब्लम में हो, हमारे फेस से नहीं दिखना चाहिए कि हम किसी समस्या में हैं, हम बहुत परेशान हैं। हमारा फेस हमेशा स्माइलिंग होना चाहिए, तभी दूसरे व्यक्ति को हमसे बात करना अच्छा लगेगा। तो ये कुछ कॉमन रूल है जो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। ड्रेस नीट होनी चाहिए, बैठे हो या खड़े हो बिल्कुल सीधे सीधी पोजीशन में पोस्चर सही रखो, हमेशा अपने फेस पे एक अच्छी स्माइल मेंटेन करो। ओके। When you speak, you should speak softly yet clearly। और जब आप किसी से बात करते हो, आपको बात बिल्कुल सॉफ्टली करनी है, यानी कि चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना, सॉफ्ट वे में बोलना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, जो बोल रहे हो वो दूसरे को क्लियरली समझ में आ जाए। यानी कि ऐसा नहीं कि हाँ, हमें तो कहा गया था सॉफ्ट बोलना है, तो हम इतना धीरे बोल रहे हैं कि सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा। सॉफ्टली बोलना है, चिल्लाना नहीं है, लेकिन इतनी वॉल्यूम हो कि सामने वाले को क्लियरली समझ में आ जाए। तो हमारी जो वॉल्यूम है, हमारी जो स्पीड है, दोनों हमें मेंटेन करनी है। यू शुड बी पोलाइट एंड कर्टियस। तो यस, आपको पोलाइट होना है, विनम्र होना है, एंड कर्टियस होना है, शिष्टाचार आप में होना चाहिए। Every time you meet, they ask certain expressions to be used। तो जब भी आप किसी से मिल रहे हो, तो ऐसे में ग्रीटिंग करते समय आपको क्या क्या एक्सप्रेशंस बोलने हैं, क्या क्या अभिव्यक्ति आप कर सकते हो, उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। We choose them on the basis of certain criteria। अब इतने सारे एक्सप्रेशंस हमारे पास हैं, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन हम यूज करें, तो उसका चुनाव हम करते हैं हमारे क्राइटेरिया को, हमारे क्षेत्र को देखते हुए कि हम किससे मिल रहे हैं। ओके, तो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा एक्सप्रेशन कैसा होगा, हम कहाँ मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के पे आधारित हमारा एक्सप्रेशन होगा। हम सुबह मिल रहे हैं, शाम को मिल रहे हैं, ओके, टाइम क्या हो रहा है उस समय, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम हमारे एक्सप्रेशन का चुनाव करेंगे। डिग्री ऑफ क्लोजनेस, डिस्टेंस, फैमिली, न्यू कलीग। तो बच्चों, कुछ चीजें हैं कि आप किससे मिल रहे हो, यानी कि आप जिस व्यक्ति से मिल रहे हो आप उसके कितने करीब हो। सपोज आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिल रहे हो जिससे आप लगभग डेली मिलते हो, तो ऐसे में आपकी ग्रीटिंग करने का तरीका अलग होगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो आपके बहुत दूर का रिलेटिव है, जिससे आप कोई 10 सालों बाद मिले हो, तो ऐसे में आपके ग्रीटिंग का तरीका अलग होगा। ओके, तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि वो आपका फैमिली मेंबर है या कोई दूसरा व्यक्ति है, या तो वो ऑफिस में हमारा कलीग है। कलीग यानी जो साथ में काम करते हैं, सह कर्मचारी। तो एक तो कलीग हमारे साथ 2 साल से है, तो उससे आप बात अलग तरीके से करोगे। लेकिन आज ही ऑफिस में कोई नया कर्मचारी आया है, तो उससे आपके बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। नेचर ऑफ रिलेशनशिप, फ्रेंडली, ऑफिशियल। सेकंड बात इस पर डिपेंड करती है कि उस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध क्या है। क्या उसके साथ हमारा फ्रेंडली संबंध है, क्या वो हमारा फ्रेंड है, या हमारा उसके साथ जो रिलेशन है वो ऑफिस के बेस पे है, तो उस पर डिपेंड होके हम बात करेंगे। स्टेटस ऑफ स्पीकर्स, इक्वल, सीनियर्स। और यस, इस पे डिपेंड करता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं क्या वो हमारे सीनियर हैं। तो अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हो तो यस, आपका तरीका अलग होगा। और आपके बराबर ही आपका जो पद है, उसी पद का एक और व्यक्ति है, तो आपके बात करने का तरीका अलग होगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशंस है, हमारे जो तरीके हैं, वो डिपेंड करता है हम किससे बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति का पद क्या है, उस व्यक्ति से हमारा संबंध कैसा है, हम लोग कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। ओके, तो इन सब चीजों पे आधारित हो करके ही हम चुनाव करते हैं कि हमें किस तरीके से बात करनी है।
द एक्सप्रेशंस टू बी यूज्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब बच्चों हम जो एक्सप्रेशंस यूज करते हैं उन्हें अगर हम देखें तो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दो वर्गों में बांट सकते हैं। अब ये दो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है? पढ़ते हैं। दोज यूज विद फ्रेंड्स, लॉन्ग टाइम कलीग्स, टीममेट्स एसेट्रा। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, यानी कि जिनके साथ आप किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं रखते, जिनके साथ आप ऐसे बिहेव करते हो कि वो आपके बहुत करीब हैं। तो जब भी आप अपने फ्रेंड से मिलते हो या उन कलीग से, उन सह कर्मचारियों से जो आपके साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं या जो आपकी टीम के ही साथी हैं, तो जब आप उनसे बात करते हो तो आपका तरीका क्या होता है? इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है। ओके, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब औपचारिक। औपचारिक क्या होता है? दोज यूज्ड विद स्ट्रेंजर्स एंड सीनियर्स। तो अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लिए स्ट्रेंजर, अजनबी है, जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं, या फिर जब हम अपने सीनियर, हमारे बॉस से बात करते हैं तो हमारे बात करने का तरीका कैसा होगा? फॉर्मल होगा, औपचारिकता से भरा हुआ होगा। It is important to understand the degree of formality and respond accordingly। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए आपको कितना फॉर्मल होना है, औपचारिकता का स्तर क्या बनाना है, ये आपको पता होना चाहिए, और उसी के आधार पे कैसे आपको रिस्पॉन्स करना है ये आपको पता होना चाहिए। While greeting others, we use formula which are fixed। तो जब हम दूसरों को ग्रीट करते हैं, दूसरों का अभिवादन करते हैं, कैसे करेंगे? कुछ फॉर्मूलाज हैं जो बिल्कुल फिक्स है। हमारे सामने अब कुछ टेबल है, इस टेबल पे देख के हम देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या एक्सप्रेशंस हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमें दिया गया है ग्रीटिंग्स। ओके, यानी हम किसी को ग्रीट कर रहे हैं, कैसे करेंगे? इधर हमें दिए गए हैं रेस्पॉन्सेज, हम अगर किसी ने हमें ग्रीट किया है हम कैसे उसकी प्रतिक्रिया देंगे। और बच्चों ये सारे जो एक्सप्रेशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये सब फॉर्मल है, यानी कि जब हम औपचारिक तरीके से किसी से मिल रहे हैं, यानी या तो हम अपने सीनियर से मिल रहे हैं या किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं, हम फॉर्मेलिटी मेंटेन कर रहे हैं, औपचारिकता निभा रहे हैं। तो ऐसे में क्या क्या एक्सप्रेशन हम ले सकते हैं? गुड मॉर्निंग मिस्टर दास। तो बच्चों औपचारिक फॉर्मेलिटी शो करने के लिए हमने मिस्टर दास यहाँ पे यूज किया है, हमने गुड मॉर्निंग मिस्टर दास बोला है। अगर हम दोपहर को मिल रहे हैं हम बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून सर और मैम, फ्रॉम 12 नून टू एंड ऑफ वर्किंग डे। अब आपको पता होना चाहिए गुड आफ्टरनून कब बोला जाता है। तो बच्चों दोपहर के 12 बजे के बाद आप जिससे मिलते हो तो आपको क्या बोलना है? गुड आफ्टरनून बोलना है। गुड इवनिंग जेंटलमैन और लेडीज, और ये आपको बोलना है शाम को 6 बजे के बाद, यानी कि दोपहर को 12 बजे से आप पहले जब किसी से मिल रहे हो आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, 12 बजे के बाद मिल रहे हो गुड आफ्टरनून, और शाम को 6 बजे के बाद आपको बोलना होता है गुड इवनिंग। ठीक है, रेस्पॉन्सेस देखिए, वैसे ही रेस्पॉन्स करना है। किसी ने आपको गुड मॉर्निंग विश किया है, आपको बोलना है गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून विश किया है तो आपको भी गुड आफ्टरनून मोहन और मीरा। गुड इवनिंग विश किया है तो गुड इवनिंग। तो जैसा किसी ने ग्रीट किया है उसके अकॉर्डिंग ही रेस्पॉन्स दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मल वे। अब देखते हैं इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तरीके से हम कैसे ग्रीट कर सकते हैं। हेलो, हाय, हाउ आर यू। हम डायरेक्ट बिना गुड मॉर्निंग बिना आफ्टरनून के हम डायरेक्ट हेलो बोलेंगे। ओके, सपोज आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिले हो तो क्या आप उसको गुड मॉर्निंग बोलोगे? नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्ट हेलो बोलेंगे ना, हाय हेलो। ओके, तो ये एक चीज शो करती है कि अब हम इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, अनौपचारिक तरीके से बात कर रहे हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं हाय देयर, लॉन्ग टाइम नो सी, यानी कि आप किसी से, आपका फ्रेंड है वो बट उससे भी आप काफी दिनों बाद मिले हो तो आप ऐसे बोल सकते हो हाय देयर, लॉन्ग टाइम नो सी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ओके, तो अगर आप किसी से बहुत क्लोज हो लेकिन अचानक से वो आपके सामने आ गया तो आप ऐसे बोल सकते हो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। रेस्पॉन्सेस देखिए, हेलो, हाय, फाइन, थैंक यू। तो अगर आप पूछ रहे हो कि हाउ आर यू तो व्यक्ति कैसे बोलेगा? फाइन, थैंक यू। इसी तरह से या लॉन्ग टाइम नो सी, आपने कहा किसी से कि कितना समय हो गया मिले हुए तो वो व्यक्ति बोलेगा कि हाँ सच में बहुत समय हो गया। एंड आपने किसी को कहा व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज तो वो बोलेगा
सेम हियर कि हाँ मुझे भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा सरप्राइज मिला है। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए फॉर्मल वे में अगर हम बात कर रहे हैं हमें हमेशा सर, मैडम, मिस्टर, मिसेस ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं। ओके, इन फॉर्मल जब हम बात करते हैं हम डायरेक्ट हाय, हेलो इस तरीके से हम बात करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ग्रीटिंग्स आर जनरली रिटर्न इन द सेम फॉर्म। तो बच्चों हमने अभी जो टेबल पढ़ी वो पढ़ के हमें एक चीज समझ में आ गई कि ग्रीटिंग्स का जो रेस्पॉन्स होता है वो उसी फॉर्म में दिया जाता है। अब सपोज आपने किसी को गुड मॉर्निंग विश किया तो वो आपको वापस गुड मॉर्निंग ही बोलेगा ना, वो गुड इवनिंग थोड़ी बोलेगा। और आपने फॉर्मल तरीके से बोला है तो वो भी फॉर्मल वे में रिप्लाई करेगा। तो ग्रीटिंग्स का जो रेस्पॉन्स होता है वो उसी फॉर्म में उसी तरीके से दिया जाता है। In reply, the listener usually uses a slightly different intonation और generally जो speaker है जब वो response देगा तो वो हल्का सा अलग intonation use करता है, हल्की से अलग अभिव्यक्ति, अलग शब्द वो use करता है। The response for a greeting like how are you should be I am fine thank you। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है how are you तो how are you का रिप्लाई क्या होगा? I am fine। और आपको हमेशा थैंक यू ऐड करना है बिकॉज फॉर्मल रिप्लाई है ये, तो आपको थैंक यू के साथ अपनी बात खत्म करनी है। डू नॉट गिव अ लॉन्ग अकाउंट ऑफ योर इलनेस और प्रॉब्लम्स। तो बच्चों ऐसे भी कोई अगर किसी ने पूछा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, और आपने सुनाना शुरू कर दिया हाँ अभी तो ठीक है, लास्ट वीक सिर में दर्द हो गया था, उससे पहले वीक मुझे फीवर हो गया था, नहीं, वो एक्चुअल में नहीं पूछना चाह रहा कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, ये सिर्फ एक ग्रीटिंग का तरीका है हाउ आर यू। तो आपको बस ये बोलना है यस आई एम फाइन। आप अपनी बीमारी का या अपने प्रॉब्लम्स का लंबा चौड़ा अकाउंट नहीं पेश कर सकते कि बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं, आपको बिल्कुल लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात कहनी है। चाहे आपके साथ कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, आप इस क्वेश्चन के आंसर में हाउ आर यू, इसके आंसर में अपनी बीमारी या अपनी प्रॉब्लम्स का लंबा अकाउंट, लंबा विवरण नहीं देंगे। ठीक है? Next, we say good evening when we meet a person late in the evening like 8 or 9 o'clock. We use good night only at the time of parting. बच्चों कुछ लोगों को good evening और good night के बीच में confusion है, तो यहाँ पे हमें clear कर दिया गया कि good evening हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी से मिल रहे हैं 6 बजे के बाद, और अगर आप रात को 8-9 बजे भी मिल रहे हो ना तब भी आप मिलते समय गुड इवनिंग बोलोगे। और जब आप मिलने के बाद वापस आप लौट के अपने अपने घर जा रहे हो, एक दूसरे से विदा ले रहे हो, पार्टिंग का मतलब होता है विदाई, एक दूसरे से विदा ले रहे हो, एक दूसरे से अलग हो रहे हो, तब आपको गुड नाइट बोलना है। ओके, तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि जब मिले तो वो क्या सोचते हैं रात के 10 बज गए तो मिलते टाइम वो गुड नाइट बोलते हैं, नहीं, मिलते समय आपको गुड इवनिंग ही बोलना है। गुड नाइट जो एक्सप्रेशन है वो एक दूसरे से विदा होते समय जब हम बाय बोलते हैं तब हम गुड नाइट बोलते हैं, मिलते समय गुड नाइट नहीं बोलना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। तो अब आप किसी से मिले, आपने ग्रीटिंग कर लिया, ओके, अभिवादन कर लिया, अब आपको अपने आप को अपना परिचय देना है, और आपके साथ एक और व्यक्ति है, आपको उसका भी परिचय देना है। तो ये हम कैसे करेंगे? ओके, तो स्वयं का और किसी अन्य व्यक्ति का परिचय देना, देखते हैं ये कैसे करेंगे। We often introduce people who do not or may not know each other। तो बच्चों आप सपोज आपके साथ आपका ऑफिस का कोई कलीग है, ओके, और आप लोग कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको आपका फ्रेंड मिल गया, वो फ्रेंड आपको तो जानता है, आपके कलीग को नहीं जानता, तो ऐसे में आपका काम है कि आप उन दोनों को आपस में मिलवाओ, उन दोनों का आपस में परिचय दो। तो वही बात हमें यहाँ दी गई है कि जनरली हम उन दो लोगों को आपस में मिलवाते हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। We often introduce ourselves to people who do not know us। और हम अपना परिचय उसे ही देंगे जो हमें नहीं जानता, जो हमसे पहली बार मिल रहा है, तो हम अपना परिचय उसे देंगे। In more formal situations, it is always the younger person who is introduced to the older। अब बच्चों दो व्यक्ति आपस में पहली बार मिल रहे हैं, तो ऐसे में कौन अपना परिचय पहले देगा? तो अगर बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन है, यानी कि आप किसी
ऑफिस मीटिंग में किसी से पहली बार मिले हो, अपने ऑफिस में किसी से पहली बार मिले हो, तो एक जनरल सा रूल क्या है, दोनों में से जो यंगर है, जिसकी एज कम है, जो उम्र में छोटा है, वो क्या करेगा, उसका परिचय कराया जाता है बड़े व्यक्ति से। यानी कि ऐसा नहीं है कि बड़े व्यक्ति का परिचय छोटे से कराए, नहीं, जो उम्र में छोटा है उसका परिचय बड़े व्यक्ति से करवाया जाता है। द वुमन टू द मैन, अब अगर दोनों में से एक महिला है एक पुरुष है, तो ऐसे में द वुमन टू द मैन, जो महिला है उसका परिचय जो मैन है उससे करवाया जाता है। एंड द जूनियर टू द सीनियर, और ऐसे ही जो पद में छोटा है उसका परिचय जो उसका सीनियर है उससे करवाया जाता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, किस तरीके से ये काम करेंगे। जो यंगर है उसका परिचय ओल्डर से, वुमेन का परिचय मैन से, जूनियर का परिचय सीनियर से करवाया जाता है। कुछ अगेन हम एक्सप्रेशंस देखते हैं किस तरह से। तो पहले हम देख रहे हैं एक्सचेंज एट इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, जब हम दूसरों का परिचय करा रहे हैं, हम दो लोगों को आपस में मिलवा रहे हैं, तो हमें किस तरह के एक्सप्रेशंस यूज में करने हैं। और अगेन पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मल तरीका, ठीक है, कैसे करेंगे। यहाँ है इंट्रोड्यूसिंग के समय काम में आने वाले एक्सप्रेशंस, और यहाँ है उनके रेस्पॉन्स। तो देखो आप कैसे करोगे, गुड मॉर्निंग मिस्टर साहा, मे आई इंट्रोड्यूस टू यू, आप टू यू बोल भी सकते हो, वो ऑप्शनल है, मिस्टर लाल आर न्यू फाइनेंस मैनेजर। तो बच्चों फॉर्मल तरीका है, यानी आप ऑफिस में किसी से मिले हो तो आप अपने ऑफिस में मिस्टर साहा को ऑलरेडी जानते हो, और आपके साथ उस समय मिस्टर लाल भी हैं, और मिस्टर साहा मिस्टर लाल को नहीं जानते, तो आपने उन दोनों का परिचय करा दिया। आपने पहले तो गुड मॉर्निंग विश किया, ओके, फॉर्मल तरीके से गुड मॉर्निंग मिस्टर साहा, फिर आप इस तरह से बोलोगे मे आई इंट्रोड्यूस, और फिर किसका परिचय कराना है, उनका नाम और उनका पद, ठीक है। तो पहले ग्रीटिंग और उसके बाद में आप ये लाइन यूज कर सकते हो, मे आई इंट्रोड्यूस। इसका रेस्पॉन्स क्या होगा, देखिए, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू मिस्टर लाल, हाउ डू यू डू। अब जब आपने परिचय करवा दिया तो ऐसे में मिस्टर साहा जो हैं अब वो बात करेंगे मिस्टर लाल से, तो वो बोल रहे हैं कि आपसे मिलके अच्छा लगा मिस्टर लाल, और फिर उन्होंने आगे कंटिन्यू करके पूछा हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, ठीक है। और क्या ऑप्शन है, लेट मी इंट्रोड्यूस आवर न्यू फाइनेंस मैनेजर मिस्टर लाल। सेकंड तरीका है, आप मे आई की जगह लेट मी भी यूज कर सकते हो, लेट मी इंट्रोड्यूस, ओके, मुझे परिचय देने दीजिए इनका, तो ये भी एक ऑप्शन है। और रेस्पॉन्स का भी एक और तरीका है, प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलके खुशी हुई, इस तरह से रेस्पॉन्स दिया जा सकता है। तो ध्यान में रखना है ये सब है फॉर्मल तरीके, औपचारिक तरीके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इनफॉर्मल, अनौपचारिक तरीके से हम कैसे बोलेंगे। नीता मीट मुकेश, मुकेश इज आवर न्यू प्रोग्रामर। तो बच्चों इनफॉर्मल में आप गुड मॉर्निंग या इस तरह के फॉर्मेलिटी वाले वर्ड्स नहीं यूज करते, ना ही आप इस तरह से मिस्टर मिस यूज करते हो, तो आपने डायरेक्टली बोला नीता मीट मुकेश, नीता मुकेश से मिलो। और मुकेश कौन है, ही इज आवर न्यू प्रोग्रामर, ठीक है, बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से आपने परिचय करा दिया। अब इसका रेस्पॉन्स भी इनफॉर्मल होगा, वेलकम टू आवर ऑफिस मुकेश। तो ऐसे में नीता ने मुकेश का वेलकम करते हुए कहा मुकेश हमारे ऑफिस में स्वागत है। और क्या ऑप्शन है, बाय द वे डू यू नो ईच अदर, नीता मुकेश, मुकेश नीता, ओके, आपके सामने दो व्यक्ति हैं, आपको लग रहा है कि वो दोनों आपस में नहीं जानते एक दूसरे को, तो आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो, बाय द वे क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, फिर ऐसे बोल दोगे नीता मुकेश, मुकेश नीता। तो इस तरह से पॉइंट करते हुए आप उन दोनों का परिचय करवा सकते हो इनफॉर्मल तरीके से। और अगेन इसका भी रिप्लाई, नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, यस गुड टू मीट यू अगेन, ओके। तो इस तरीके से हम आपस में दो लोगों का परिचय करवा सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल, अनौपचारिक तरीके की, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एक्सचेंजेस एट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, जब आप अपना स्वयं का परिचय देते हो तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो पहले हम देख रहे हैं एग्जांपल्स जो हम फॉर्मल तरीके में यूज करते हैं, औपचारिक तरीके में यूज करते हैं। गुड मॉर्निंग, आई एम शशि थरूर फ्रॉम अकाउंट्स, ओके। तो आपको अगेन पहले विश करना है और फिर अपना परिचय देना है। डायरेक्ट आप ऐसे अपना नाम बोल सकते हो, आई एम शशि थरूर, आप बता सकते हो आप किस डिपार्टमेंट में आए हो, ओके। रेस्पॉन्स देखिए,
प्लेजर मीटिंग यू मिस्टर थरूर, आई एम आनंद राज फ्रॉम पर्सनल। अब जिस व्यक्ति से आप मिले हो, अब उसने भी पहले कहा कि आपसे मिलके अच्छा लगा, और फिर उसने अपना परिचय दिया, उसने अपना नाम और अगेन अपने विभाग, अपने डिपार्टमेंट का नाम बताया। और क्या ऑप्शन है? I would like to introduce myself. I am मुकेश कोहली from JK Tires. आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, I would like to introduce myself. ये लाइन आप बोल सकते हो, और उसके बाद में अपना नाम, अपनी फर्म का नाम और इसका रेस्पॉन्स, प्लीज टू मीट यू मिस्टर कोहली। तो ये तो हो गए हमारे फॉर्मल। इनफॉर्मल तरीके से हम अपने आप का परिचय कैसे देंगे, देखते हैं। हाय, आई एम शशि थरूर, हाउ डू यू डू। तो इनफॉर्मल में बच्चों आई होप आपको अब तक समझ में आ गया है। फॉर्मल में हम पूरा गुड मॉर्निंग, सर, मैडम, मिस्टर ऐसे वर्ड्स काम में लेते हैं। इनफॉर्मल में हम डायरेक्टली बात करते हैं। तो इनफॉर्मल में हमने बोला हाय, आई एम शशि थरूर, हाउ डू यू डू। रेस्पॉन्स इसका हो जाएगा हेलो, हाउ डू यू डू। ओके, और ऑप्शन क्या है? हेलो, यू मस्ट बी नीता सिंह, आई एम मुकेश कोहली। ओके, तो ऐसे में आप किसी व्यक्ति से मिले हो और आपको लग रहा है कि हाँ शायद मैं जानता हूँ उसका क्या नाम है, तो आप ऐसे बोल सकते हो यू मस्ट बी नीता सिंह और फिर अपना नाम आई एम मुकेश कोहली। आंसर इसका रेस्पॉन्स यस आई एम नीता, नाइस मीटिंग यू। और क्या ऑप्शन है? एक्सक्यूज मी, आरंट यू नीता सिंह, आई एम मुकेश, रिमेंबर मी। अब आप इस व्यक्ति से पहले एक बार मिल चुके हो। ओके, तो आप ऐसे बोलोगे कि आप नीता सिंह ही हो ना, मैं मुकेश हूँ, मुझे पहचाना? यस आई एम, गुड टू मीट यू अगेन। ओके, तो बच्चों जब हम इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं तो इस तरीके से हम अपना स्वयं का परिचय दे सकते हैं। कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, क्या क्या है? Welcome your guests to your city or place of work while making introductions. For example, जब आप परिचय दे रहे हो तो जो आपका गेस्ट है आपको उसका स्वागत करना है अपने शहर या फिर अपने ऑफिस में। ओके, कैसे स्वागत करोगे? कुछ एग्जाम्पल आपको बता रखे हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर राव, वेलकम टू एनसीएल, आई एम यूनिक कृष्णन, रिसर्च एसोसिएट। तो बच्चों आपके फर्म में, आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति आया है तो आपको उसका स्वागत करना है। आप पहले अगेन विश करोगे, फॉर्मल तरीके से नाम लोगे डॉक्टर राव, और फिर स्वागत करोगे वेलकम टू, और फिर अब जो आपकी फर्म है उसका नाम, अपना परिचय देते हुए अपना नाम बताओगे और अपना पद बताओगे। और देखते हैं ऑप्शंस। थैंक यू, आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ओके, इस तरीके से वो उनका रिस्पॉन्स आएगा। In formal meetings with strangers, use the appropriate title, Miss, Mr, Doctor and surname. तो बच्चों जब भी आप फॉर्मल तरीके से किसी से मिल रहे हो, फॉर्मल इंट्रोडक्शन ले रहे हो या दे रहे हो, तो हमेशा टाइटल यूज करना है। और टाइटल का मतलब है आप मिस बोल सकते हो, अगर वो महिला है, पुरुष है तो मिस्टर बोल सकते हो, डॉक्टर, और या फिर उनका जो सरनेम है उसके साथ। ओके, जैसे मिस गुप्ता, मिस्टर अग्रवाल, इस तरीके से आपको बोलना है। When you know each other well, use the first name like नीता, मुकेश etc. लेकिन अगर आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, आप दोनों आपस में बहुत करीब हो, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट नेम बोल सकते हो। यानी कि अगर फॉर्मल हो तब तो आपको फर्स्ट नेम नहीं बोलना, सरनेम बोलना है। लेकिन अगर आप दोनों के रिलेशन बहुत क्लोज है, आप दोनों अच्छे से जानते हो, तो आप फर्स्ट नेम ले सकते हो। आप डायरेक्टली नाम लेके नीता, मुकेश इस तरह से बोल सकते हो। डू नॉट यूज टाइटल एंड फर्स्ट नेम, फॉर एग्जाम्पल यूज मिस्टर कोहली और मुकेश, नॉट मिस्टर मुकेश। ध्यान में आपको ये रखना है कि जब आप टाइटल ऐड करते हो ना, तो टाइटल के साथ आपको फर्स्ट नेम नहीं बोलना होता। जैसे कि यूज मिस्टर कोहली और मुकेश, नॉट मिस्टर मुकेश। तो यानी कि आपको कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है। मिस्टर अगर आप किसी को बोल रहे हो तो मिस्टर के साथ आपको उसका सरनेम बोलना है। ओके, आप उसका फर्स्ट नेम नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर फर्स्ट नेम बोल रहे हो तब तो ओनली फर्स्ट नेम बोलना है आपको। और अगर आप मिस्टर लगा रहे हो तो ध्यान में रखना है, ओके आ रहा है, अगर आप मिस्टर लगा रहे हो तो ध्यान में रखना है मिस्टर के साथ आपको सरनेम ऐड करना है। मिस्टर के साथ आप फर्स्ट नेम नहीं बोल सकते। तो अगेन ये कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। हम किसी से मिल लिए, हमने ग्रीटिंग कर ली, हमने परिचय ले लिया, परिचय दे दिया। अब उस व्यक्ति के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो कैसे अच्छा हो, हम अपना रिलेशन आगे कैसे ले जाए, उसके बारे में अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं।
सोशल बिहेवियर इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल फेस टू फेस। तो बच्चों, जब हम किसी व्यक्ति से पर्सनली आमने सामने मिलते हैं तो ऐसे में हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसके द्वारा हम रिलेशन मेंटेन करते हैं। देयर आर सम ब्रॉड रूल्स दैट आर यूनिवर्सली फॉलोड। तो किसी के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि हर जगह माने जाते हैं। हर जगह, आप किसी भी देश में कहीं भी चले जाओ, हर जगह ये रूल्स आपके काम आएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट नोट टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बिजनेस और द वर्क एट हैंड इमीडिएटली आफ्टर द ग्रीटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब किसी से मिल रहे हो, पहली बार आपने ग्रीटिंग एक दूसरे को ग्रीट कर दिया, एक दूसरे का परिचय ले लिया, तो उसके तुरंत बाद आप बिजनेस के बारे में बात नहीं कर सकते। तुरंत मिलते गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू, ऑफिस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस की बातें, अच्छा बताओ उस फाइल का क्या हुआ, उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ। नहीं, इमीडिएटली आपको बिजनेस की बात नहीं करनी है। टू बिल्ड ए वार्म फ्रेंडली रिलेशन यू मस्ट शो सम इंटरेस्ट इन योर क्लाइंट और कलीग विदाउट बिकमिंग टू पर्सनल। अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशन उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बने, एक अच्छा रिलेशन बने, तो ऐसे में आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इंटरेस्टेड हो, आप रुचि ले रहे हो उस व्यक्ति में, चाहे वो आपका क्लाइंट है, चाहे वो आपका कलीग है। लेकिन अगेन आपको ध्यान में रखना है कि आप बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा निजी बातें आपको नहीं करनी है, लेकिन इतना एफर्ट करना है कि आप ये दिखा सको कि आप उस व्यक्ति में रुचि ले रहे हो। जनरली दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन इज कॉल्ड स्मॉल टॉक। और इस तरह जब हम कुछ बातें करते हैं ग्रीटिंग के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद, हम मेन बिजनेस की बात से पहले जो कुछ बातें करते हैं उसके लिए क्या वर्ड है, उसे हम स्मॉल टॉक कहते हैं। यू कैन टॉक अबाउट योर क्लाइंट और क्लाइंट्स जर्नी, फैमिली, कॉमन फ्रेंड्स। तो इस स्मॉल टॉक में हम करें क्या, तो ऐसे में बच्चों आप क्या बात कर सकते हो, आप उस क्लाइंट के बारे में बात कर सकते हो, आप उसकी जर्नी के बारे में बात कर सकते हो। सपोज वो क्लाइंट ट्रेन जर्नी करके आपके ऑफिस में आया है, तो आप पूछ सकते हो हाउ वाज योर जर्नी, जर्नी कैसी रही, ट्रेन लेट तो नहीं थी। ओके, इस तरह की बातें कर सकते हो। आप फैमिली के बारे में बात कर सकते हो कि आपकी फैमिली कहाँ है, फैमिली में कौन कौन है। अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका भी फ्रेंड है और उस क्लाइंट का भी फ्रेंड है, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो। तो इस तरह की बातों को कहते हैं स्मॉल टॉक। ओके, तो डायरेक्ट बिजनेस की बात करने से पहले थोड़ा सा समय देना चाहिए स्मॉल टॉक करने के लिए, ताकि आपका जो रिलेशन है वो थोड़ा वार्म हो सके, फ्रेंडली हो सके, अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो सके। ठीक है। It is often best to offer some drink, that is tea or coffee, or offer to do any little job like making a phone call, sending a fax, etc. और इसके अलावा आप उसको ऑफर कर सकते हो चाय या कॉफी, और साथ ही साथ कोई छोटे छोटे काम कर सकते हो, जैसे कि फोन कॉल किसी को करना है, कोई फैक्स भेजना है। Similarly, before ending the conversation and bidding goodbye, small talk about coffee, lunch, snacks, travel, etc. often occur. इसी तरह से ये तो हो गया मिलने के बाद, ग्रीटिंग के बाद। ओके, इसी तरह से जब आपका काम पूरा हो गया, आपकी मीटिंग खत्म होने वाली है, तो आप एक दूसरे को गुड बाय कहने वाले हो, तो गुड बाय कहने से पहले भी आपको थोड़ा सा स्मॉल टॉक करनी है। तो यहाँ पे भी आप अगेन कह सकते हो कि अब हम नेक्स्ट कॉफी पे मिलेंगे, लंच करते हैं, चलो कुछ स्नैक्स खाएं। आप ट्रेवल कर सकते बारे में बात कर सकते हो कि आपकी फ्लाइट, आप वापस कब जा रहे हो, आपकी ट्रेन कितने बजे है, कौन सी फ्लाइट है। ओके, इस तरह की बातें अगेन गुड बाय बोलने से पहले भी आपको थोड़ा सा स्मॉल टॉक करनी है, तभी आप ये शो कर पाओगे कि आप एक सोशल बिहेवियर शो कर रहे हो, सामाजिक व्यवहार कर रहे हो। बिकॉज आप चाहते हो कि आपका जो रिलेशन है वो केवल ऑफिस तक ना रहे, आपका रिलेशन और आगे बढ़े, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन हो पाए। ठीक है। At a party or lunch, it's best to avoid politics, religion and other personal private details. इसके अलावा एक और रूल है जो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब हम किसी पार्टी में गए हैं, या सपोज हम आपस में मिलकर कोई 12-15 लोग लंच कर रहे हैं, तो ऐसे में कभी भी पॉलिटिक्स की बातें हमें नहीं करनी है, राजनीति की बातें नहीं करनी है, धर्म की बातें नहीं करनी है, और दूसरी जो व्यक्तिगत निजी डिटेल्स है वो हमें कभी भी नहीं करनी होती है।
इट इज सेफ टू टॉक अबाउट हॉलीडेज, ट्रैवल, ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टूरिस्ट इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो ऐसे में हम बात करें क्या, क्या क्या बातें नहीं करनी वो तो बता दी, अब ऐसे में हमें बात क्या करनी है वो भी आपको बता दिया। आप अपने हॉलीडेज के बारे में बात कर सकते हो, आप स्टार्ट कर लो बातचीत कि लास्ट विंटर हम लोग शिमला गए थे घूमने, हम लोग वहां रुके, हमने वहां देखा। ओके, इसी तरह से आप ट्रैवल की बात कर सकते हो कि मुझे ट्रेन जर्नी बहुत पसंद है, ट्रेन की बातें शुरू हो जाएंगी। आप नॉर्मल डेज के ट्रैफिक की बातें कर सकते हो कि आजकल ट्रैफिक कितना बढ़ गया है। ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बातें कर सकते हो, टूरिज्म इंटरेस्ट की बातें कर सकते हो कि आपको माउंटेन्स पसंद है क्या, आपको बीचेस पसंद है क्या, वहां गए हो क्या। ओके, तो इस तरह की कॉमन बातें आपको आपस में करनी है। पॉलिटिक्स, रिलीजन, ऐसी बातें आपको नहीं करनी है। The purpose of a social exchange with a new person is to discover what you have in common। तो बच्चों, इस तरह की बातें करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो आप जब ऐसी बातें शेयर करते हो, आप अपना इंटरेस्ट बताते हो, दूसरे का इंटरेस्ट सुनते हो, तो ऐसे में पता चलता है कि आप लोगों में कॉमन चीज क्या है, क्या ऐसी बातें हैं जो आप दोनों को ही पसंद है, सो दैट यू कैन एक्सचेंज एक्सपीरियंसेस। और अगर दोनों को एक ही चीज पसंद है, आपने बताया कि आप लास्ट वीक, लास्ट वेकेशन में शिमला गए थे, अब सामने वाले व्यक्ति ने बताया कि हाँ हम भी 2 साल पहले शिमला गए थे, तो इट मीन्स यहाँ पे समझ आता है कि दोनों की पसंद सेम है, दोनों को सर्दियों में पहाड़ों पे जाना पसंद है। ओके, तो ऐसे में वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। फिर वो पहले एक व्यक्ति बोलेगा कि 2 साल पहले हम ना वहां गए थे, इतना स्नोफॉल था, दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि यस हम गए थे, हमें इतना स्नोफॉल मिला। तो ऐसे में फिर एक कॉमन सब्जेक्ट निकल के आएगा जिसपे आप अपनी बातें कर सकते हैं। With a senior or older person, it is best to respond politely to queries। और जब किसी आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं या आप अपने उम्र में किसी बहुत बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी बात का रिप्लाई दे रहे हैं, हमेशा आपको पोलाइट वे में बोलना है, बहुत विनम्रता के साथ आपको बात करनी है। नेक्स्ट बच्चों, अब हम बात करेंगे बीइंग अलर्ट टू सिग्नल। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, बात करते समय कई बार सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ कुछ सिग्नल देता है, कई बार संकेत देता है, हमें चाहिए हम उन संकेतों को समझें और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना व्यवहार करें। स्पीकर सेंड आउट सिग्नल्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो बच्चों, ये सिग्नल्स कैसे होते हैं, ये संकेत कैसे दिए जाते हैं? तो ऐसे में जो व्यक्ति बोल रहा है वो कई तरीकों से अपने संकेत देता है, जैसे साइंग, बोलते बोलते वो तेज सांस लेगा, आह भरेगा। क्लिकिंग द टंग और पैन, अगर उसके हाथ में पैन है, पैन को ऐसे टक 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 करने लगेगा, या अपनी टंग, अपनी जीभ से वो क्लिक क्लिक की आवाज करेगा। टैपिंग द फुट, बोलते बोलते वो अपना पैर जमीन पे टैप 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 करेगा। लुकिंग एट द वॉच क्लॉक, बार बार घड़ी को देख रहा है, बार बार रूम में लगी हुई क्लॉक को देख रहा है। दिस शोज द एक्सटेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मूड, डिजायर टू लीव। तो इन सब बातों से ना पता चल जाएगा कि अब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस बात से हट रहा है और उसका मूड चेंज हो रहा है और अब वो यहाँ से जाना चाहता है। ओके, An alert and efficient speaker must respond to these non-verbal signals। तो बच्चों, ये जो सिग्नल है, ये जो संकेत है जो कि नॉन वर्बल होते हैं, जिनको बोला नहीं जाता लेकिन किसी ना किसी रूप में संकेत पहुंचा दिए जाते हैं, तो अगर जो स्पीकर अलर्ट है, बिल्कुल एक एक चीज को नोट कर रहा है, जागरूकता से बहुत प्रभावशाली है, तो वो इन सिग्नल्स को समझ जाएगा और फिर इसके अकॉर्डिंग वो प्रतिक्रिया देगा। स्टेटमेंट्स लाइक, जैसे कि अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है, शैल वी गेट स्टार्टेड, क्या अब हम स्टार्ट करें? नाउ टू बिजनेस, यानी कि आप कुछ बातें कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति शायद जल्दी में है, वो डायरेक्ट बिजनेस की बात करके यहाँ से जाना चाहता है, तो आप बीच में ये बोल दो, शैल वी गेट स्टार्टेड, चलो अब हम अपने काम की बात शुरू करते हैं। नाउ टू बिजनेस, चलो अब बिजनेस की बात करते हैं। राइट, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, शैल वी, बिल्कुल सही, चलो अब बिजनेस पे आ जाते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको तुरंत उसका सिग्नल समझना है कि वो स्मॉल टॉक में आप इंटरेस्टेड नहीं है, शायद वो जल्दी में है, वो सिर्फ बिजनेस की बात अब करना चाहता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आप बोल के डायरेक्ट बिजनेस की बात पे आ सकते हो। वी वॉन्ट फिनिश बाय 1 इफ वी आरंट ब्रिस्क एसेट्रा, यूजुअली सिग्नल अ चेंज फ्रॉम स्मॉल टॉक टू द वर्क टास्क एट हैंड। तो इसमें से किसी भी एक्सप्रेशन का यूज करके आप स्मॉल टॉक से अपने बिजनेस की बात पे आ सकते हो।
Similarly, looking at the door or watch to signal a need to end or break. इसी तरह से कोई व्यक्ति बार बार दरवाजे को देख रहा है, घड़ी को देख रहा है, तो आपको समझ जाना है कि आपको बात वहीं पे खत्म करनी है. The switch can be signaled with statements like. अब आप बात को स्विच कैसे करोगे? स्मॉल टॉक से बिजनेस की बात पे कैसे आओगे? तो ये जो स्विच है उसके लिए भी कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. Shouldn't that do for now today? क्या ये काम हम आज ना करें? Don't you think we should call it a day? I would like to stretch my legs for a bit. You will notice that these signals come as suggestions. Okay, तो बच्चों इस तरह का कोई सिग्नल आपको मिल रहा है तो आप समझ जाओ कि सामने वाला व्यक्ति शायद कुछ ब्रेक लेना चाहता है, शायद वो थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता है. तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आप बोल सकते हो. तो आपको तुरंत सामने वाले व्यक्ति के सिग्नल को समझना है कि शायद वो इस तरह की बातचीत में बोर हो रहा है, उसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए. तो सिग्नल को समझना है और फिर उसके अनुसार आपको अपना स्टेटमेंट तुरंत स्विच करना है, तुरंत बोलना है. नेक्स्ट है बच्चों लीव टेकिंग. अब आपकी बातचीत हो चुकी है, सारा काम हो गया है, अब आपको वहां से जाना है, बाय बोल के जाना है. ये हम कैसे करेंगे देखते हैं. एंडिंग ए कॉन्वर्सेशन नॉर्मली इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स. तो आपको अब अपनी बातचीत को एंड करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए भी 2 स्टेप है, 2 चरण है. सिग्नलिंग दैट द कॉन्वर्सेशन इज कमिंग टू एन एंड एंड द एक्चुअल लीव टेकिंग. आप डायरेक्ट बाय नहीं बोल सकते, पहले आपको संकेत देना पड़ेगा कि आपकी बातचीत खत्म होने वाली है. ये होता है पहला स्टेप. और दूसरा स्टेप है कि फिर आपको वहां से बाय बोल के जाना है. सिग्नल्स ऑफ एंडिंग यूजुअली कंसिस्ट ऑफ थैंकिंग अ पर्सन. तो जब आप सिग्नल देते हो बात खत्म होने के, तो आप ऐसे में सामने वाले व्यक्ति को धन्यवाद देते हो. ऑफन यू मे गिव अ रीजन और मेक एन एक्सक्यूज फॉर लीविंग. और आप कई बार एक्सक्यूज देते हो, सॉरी बोलते हो कि आप इस वजह से जा रहे हो. इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस सिग्नल्स फॉर इट वुड बी कंसिडर रूड टू इग्नोर देम. तो बच्चों इस तरह के सिग्नल्स को समझना भी बहुत जरूरी है. आप बात खत्म होती बाय बाय बोल के नहीं जा सकते. अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा समझा जाएगा कि आप बहुत ज्यादा रूड हो, आप बहुत ज्यादा अशिष्ट हो. ओके, तो पहले आपको थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा कि बातचीत खत्म होने वाली है और फाइनली फिर आप बाद में बाय बोलोगे. ऐसे नहीं कि बात हुई हो तुरंत बाय बोला, उठ के खड़े होके चले गए. नहीं, ऐसा करने से आप रूड लगते हो, अशिष्ट लगते हो. तो आपको ध्यान में रखना है, दोनों स्टेप्स आप फॉलो करो. While parting, like greetings, we use set phrases. तो जब हम किसी से विदा लेते हैं तो उस समय भी बिल्कुल फिक्स फ्रेजेस हैं जो हम बोल सकते हैं. बिल्कुल वैसे ही जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, तो जब हम किसी से मिलते हैं तब भी फिक्स फ्रेजेस पढ़ी थी ना हमने, गुड मॉर्निंग बोल दिया, हाय हेलो बोल दिया. वैसे ही जब हम विदा ले रहे हैं तब भी कुछ फिक्स एक्सप्रेशंस है जो हम यूज कर सकते हैं. पीपल हु मीट रेगुलरली लीव इनफॉर्मली. अब इसमें भी बच्चों वही बात है, जो लोग अक्सर मिलते रहते हैं तो वो इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तरीके से बाय बोलते हैं. फॉर्मल लीव टेकिंग आर मोर एलोबोरेट. लेकिन जब आप औपचारिक तरीके से किसी को बाय बोल रहे हो तो वो ज्यादा एलोबोरेट, ज्यादा बड़ा, ज्यादा विस्तृत तरीका होता है बाय बोलने का. On leaving a meeting or at a gathering, you must seek out the organizer, thank him or her and bid him or her goodbye. तो अगर सपोज आप किसी मीटिंग में गए हुए थे या किसी गैदरिंग में किसी ने आपको लंच पे बुलाया था, ओके, तो ऐसे में जाने से पहले आपको ऑर्गेनाइजर से जरूर मिलके जाना है. यानी कि सपोज कोई लंच था 50 लोगों का, आप भी वहाँ इन्वाइटेड थे, तो आपका काम क्या है, जाने से पहले जो ऑर्गेनाइजर था, जो होस्ट था, जिसने वो इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, जो आयोजक था, आपको उसके पास जाना है, पर्सनली उससे मिलना है. उसको सबसे पहले धन्यवाद बोलोगे कि उसने आपको इनवाइट किया, इतना अच्छा इस टाइम आपने वहां स्पेंड किया, और फिर आप उसे गुड बाय बोलोगे. ओके, अगेन कुछ फ्रेजेस है हमारे पास. हमने पढ़ा था ना कि किस तरह से हमें बोलना है. तो पहले हम देखने वाले हैं फॉर्मल. थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन और इंटरेस्ट और सपोर्ट. तो हम इस तरह से धन्यवाद दे के अपनी बात कह सकते हैं. इसका रिस्पॉन्स आएगा द प्लेजर हैज बीन माइन. सामने वाला व्यक्ति बोलेगा आपसे ज्यादा मुझे खुशी हुई आपसे मिलके. एक और ऑप्शन है वेल आई थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. आप ऐसा कह सकते हो, मुझे ये अवसर देने के लिए धन्यवाद. इसका
रिस्पॉन्स क्या आएगा? इट्स बीन अ प्लेजर, थैंक यू फॉर कमिंग। वो बोलेगा यहाँ आने के लिए धन्यवाद, मेरा सौभाग्य था, मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए। अब इसी चीज को हम इनफॉर्मल वे में कैसे बोलेंगे? वेल आई वुड बेटर बी गोइंग, ओके, अब मुझे जाना होगा। ओह व्हाट अ पिटी, थैंक्स फॉर कमिंग। तो सामने वाला व्यक्ति इस तरह से रिस्पॉन्स दे सकता है। और ऑप्शन है, इट्स बीन वेरी इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू यू, बट आप इस तरह से बोल सकते हो, आपसे बात करना कितना इंटरेस्टिंग है, लेकिन आगे कंटिन्यू, मुझे अब जाना है, मुझे एक और मीटिंग है, मैं बिजी हूँ। यस आई हैव एंजॉयड इट टू, सामने वाला व्यक्ति बोलेगा हाँ मुझे भी बहुत मजा आया। सिमिलरली, वेल आई मस्ट लीव और बी ऑफ, ग्रेट सीइंग यू, आप ऐसे भी बोल सकते हो, सॉरी आई हैव गॉट टू गो नाउ, कम ओवर ड्रॉप इन सम टाइम। ओके, तो इतने सारे एक्सप्रेशन फ्रेजेस हमें दी गई हैं, इनमें से किसी भी फ्रेज का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो था पहला स्टेप जहां आपने थोड़ा सा हिंट दिया, तो उसका नाम था प्री क्लोजिंग। सेकेंड स्टेप है क्लोजिंग, जहां फाइनली बाय बोल रहे हो। फॉर्मल तरीका क्या है? गुड बाय, होप टू सी यू सून। रेस्पॉन्स, सामने वाला व्यक्ति भी आपको गुड बाय बोलेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, गुड नाइट, सामने वाला व्यक्ति ने भी आपको गुड नाइट विश कर दिया। इनफॉर्मल तरीके से हम किसी को बाय कैसे बोलेंगे? डायरेक्टली हम बोलेंगे बाय, सी यू सून और लेटर। रेस्पॉन्स आ जाएगा बाय, टेक केयर। हम ऐसे ही बोल सकते हैं, लुक आफ्टर योरसेल्फ, सो लॉन्ग, टेक केयर, राइट। तो इनमें से किसी भी तरीके का हम यूज कर सकते हैं बाय बोलने के लिए, किसी से विदा लेने के लिए। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। We usually repeat the expression used by the leave taker while bidding goodbye. तो जनरली जो लीव टेकर है, जो वहां से जा रहा है, उसने जो एक्सप्रेशन यूज किया है जनरली उसी को ही हम रिपीट करते हैं। उसने गुड बाय बोला है, हम भी गुड बाय बोल देंगे। For take care and look after yourself, the response is and you or you too। लेकिन अगर उसने हमें बोला है टेक केयर, उसने बोला है लुक आफ्टर योरसेल्फ, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे? उसने बोला है टेक केयर हमें, हम बोल देंगे यू टू, ओके, आप भी ध्यान रखना। ओके, ऐसे अगर उसने बोला है लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपना ध्यान रखना, हम भी बोल देंगे एंड यू, और आप भी, राइट। तो इस तरह से हम अपनी बातचीत, हमारा कॉन्वर्जेशन एंड कर सकते हैं और फाइनली हम वहां से विदा ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने जाना, जब हम किसी से पर्सनली मिल रहे हैं, फेस टू फेस मिल रहे हैं, सारा कॉन्वर्जेशन कैसे चलेगा। सबसे पहले हमें ग्रीट करना है, हमें इंट्रोडक्शन देना है, बातचीत कैसे बढ़ानी है, स्मॉल टॉक से बढ़ानी है, फिर मेन बात करनी है, एंड करते समय वापस थोड़ा सा स्मॉल टॉक हमें करना है, और देन जब हम विदा ले रहे हैं तब भी हमें 2 स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, और इसी तरीके से हमें बातचीत करनी होती है जब हम किसी से ऑफिशियली मिलते हैं। और हमने पढ़ा फॉर्मल वे भी और इनफॉर्मल तरीका भी। ऑलराइट, आई होप चैप्टर सबको समझ में आया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां हम देखेंगे इसी चैप्टर पे बेस्ड एक्सरसाइज। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।